हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत रस टॉपिक से 100 प्लस प्रश्नोत्तर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। और अगर आप झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उपन्यास, आपको उपन्यास 3 पढ़ने, नाटक 3 पढ़ने हैं, कहानी 8 पढ़ने हैं। ये सारे जितनी भी लिखे मैंने हैं सारे को बहुत अच्छे ढंग से नोट्स तैयार किया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से देख देख के पढ़ लीजिए, या कहीं आपके पास जो भी मटेरियल उससे पढ़िए। अगर नहीं है, अगर इसका पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका इसका चार्ज लगेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। और साथ में अभी देखिए यहाँ से रस शुरू हुआ, रस, छंद, अलंकार और अवहट भाषा, डिंगल भाषा और पुरानी हिंदी और जो प्रायोजनिक विस्तार है प्रयोजनमूलक हिंदी, ये टाइप टॉपिक आपको, ग्रामर, तत्सम, तद्भव, ये सारे टॉपिक आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएंगे, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। ओके, अब ये आपको 7004501486 जिनको भी पीडीएफ चाहिए किसी इस टाइप का टॉपिक का, तो आप खाली मैसेज करना कि सर मुझे इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए। ओके, तो ये आपको जो मिलेंगे यहाँ पर पेड पीडीएफ होंगे। यहाँ पर देखिए एक जो पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा जा रहा है संचारी भाव का उल्लेख है, कैसा बताओ? स्मृति। नेक्स्ट भी सही टाइप का प्रश्न है, सात्विक अनुभाव नहीं है, विषाद। और यहाँ पर भी एक देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कि निहित रस कौन सा है, था अद्भुत रस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रस का अव्यय नहीं है, आपको विकल्प के अनुसार से, तो यहाँ से अलंकार हो जाएगा। संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव को कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य भरत मुनि को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में जो रस है कैसा रस है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है, सिंह की गर्जना या सांप की फुकार रस का उद्दीपन विभाव है, भयानक। आप लोग पंक्तियाँ खुद से पढ़ लीजिएगा। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं, यहाँ पर कहता उद्दीपन विभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है उस पंक्ति में कैसा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा जा रहा है कैसा रस है? हास्य रस है। रस को काव्य का माना जाता है, कैसा? आत्मा माना जाता है। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में निहित रस है, वात्सल्य। यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में आपको बताना है कौन किस प्रकार का रस है, तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए रस की यह परिभाषा दी गई है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों को योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर परिभाषा किसने दिया है? श्याम सुंदर दास ने। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति की जो रस है भयानक रस है, वह रस जिसका अस्थायी भाव रति है, श्रृंगार रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव है, क्रोध। विभत्स रस का अस्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से भाव के अंतर्गत होती है, अस्थायी भाव। संचारी भाव के प्रकार होते हैं 33। शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। हिंदी के वह आचार्य जिसने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है, देव।
यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा किस तरह का रस है, भयानक रस है। रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा निहित रस है, हास्य रस है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। संचारी भाव का एक प्रकार है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। आचार्य देव ने भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, छल। सात्विक अनुभाव है, स्वर भंग प्रकार का अनुभाव है। सात्विक अनुभाव का एक भेद है। वह रस जिसको रसराज की संज्ञा दी गई है, श्रृंगार रस। सात्विक अनुभाव है, रोमांच। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में किस प्रकार का रस है, वियोग श्रृंगार रस है। देखिए मैक्सिमम प्रश्न आपको पंक्ति दिए हुए रहेंगे, उसमें पूछे जाएंगे किस प्रकार के रस का यूज किया जा रहा है। यहाँ देखिए सही सुमेलन, यहाँ पर रस दिया है, उसका अस्थाई भाव। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को कहते हैं विभाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, रति। सहृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबंध है, रस। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है, वीर। यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक पंक्ति लिखी हुई है। यहाँ पर कैसा रस है, मतलब श्रृंगार रस है, रोमांच तरह का अनुभाव है, सात्विक। यहाँ पर सही सुमेलन करना आपको, माने कि रस दिया उसका अस्थाई भाव। आप लोग खुद से नोट्स बना लीजिए, बेहतर रहेगा। सहृदय की अवधारणा संप्रदाय संबंध है, रस। अच्छा, इसे रिपीट हो चुका है। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप लोग खुद से इसको अच्छे प्रकार से नोट्स बना लीजिए। अगर इसका पीडीएफ लीजिएगा तो चार्ज है, पीडीएफ चार्ज लगेंगे इसको, लेकिन अच्छे प्रकार का क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है। जैसे ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे भी। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है विश्वनाथ को। नए यहाँ पर देखिए एक पंक्ति लिखी हुई है, इसमें श्रृंगार रस है, विभाव के भेद है। जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए छंद मिलेंगे, अलंकार मिलेंगे, उसके बाद आपको अवहट पुरानी हिंदी और डिंगल भाषा और प्रयोग जो ये प्रायोजनिक विस्तार है, प्रयोजनमूलक हिंदी है, आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसका मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग, उसका भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। बी रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। जितनी भी पंक्तियां लिखे हैं खुद से पढ़िए और यहां से उसका सही उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
साधारणीकरण होता है। यहाँ पर भी पंक्ति ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रश्न बने हुए हैं पंक्ति उठा के आपको रस पूछ देंगे, या वैसे प्रश्न बनेंगे जिसे रस दिया जाएगा उसका अस्थायी भाव पूछा जा रहा है। अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4। अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की 33 संख्या का उल्लेख हुआ है भरत मुनि ने। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। मैक्सिमम बने प्रश्न आपको मिलेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सात्विक अनुभव नहीं है वह रस जिसका अस्थायी भाव विस्मय है, अद्भुत रस। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय। सात्विक अनुभव के प्रकार है 8। करुण रस का अस्थायी भाव है शोक। संचारी भाव है ग्लानि। ये थे आपको जितने भी रस से इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे, मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ये सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। अब ऐसे ही प्रश्न आपके जैसे सीजीएल हिंदी पेपर 2 में भी बनेंगे। तो ओके, इसका पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया जो व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।